जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स की, क्योंकि अब हमें वेरिएबल बनाना आ गए हैं, वेरिएबल असाइन करने आ गए हैं, वेरिएबल की जो है वो टाइप मालूम करनी आ गई है और टाइप उसकी सेट भी करनी आ गई है। तो अब हमारा नेक्स्ट मरहला जो है वो ऑपरेटर्स का होगा कि हम ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑपरेटर्स ऐसे अलामात या ऐसे निशान, ऐसे सिंबल होते हैं जो अगर एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को के साथ इस्तेमाल हो जाएं तो वो रिज़ल्ट में जो है एक नई वैल्यू क्रिएट करते हैं। जिन वैल्यूज़ पर ऑपरेटर कोई अमल करता है उनको ऑपरेंड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने पिछली एक वीडियो में हमने सम करा था कुछ, या यहाँ पे दोबारा करते हैं। 5 + 10 करें, 5 + 10। तो अब ये देखिए यहाँ पे 5 और 10 जो है ये ऑपरेंड कहलाएगा, ये ऑपरेंड कहलाएगा। सॉरी, ये 5 और 10 जो है ये ऑपरेंड कहलाएंगे, और जो प्लस का निशान है ये इसका ऑपरेटर कहलाएगा। अच्छा, पीएचपी के अंदर कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो अपने साथ ऑपरेंड नहीं लेते, बाकी तमाम ऑपरेटर जो हैं वो ऑपरेंड के अपने ऑपरेंड्स के दरमियान में आते हैं। बाकी कुछ पीएचपी के अंदर ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो ऑपरेंड के साथ नहीं आते। तो इसके लिए जो है मैं इसकी तफसील अब आपको बताता हूँ, और इसके लिए मैं अपना नोटपैड खोल लेता हूँ। और नोटपैड के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू को कहा जाता है, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, जब इसको वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो ये वेरिएबल को जो है वो वैल्यू असाइन करता है, तो इसलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम इस तरह लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपना नाम ले लूँ, नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो वेरिएबल हो गया, ये इसका ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। और इसके बाद दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर कि अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके बाद हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास सिंपल जो मैथ के ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं। इसमें एक प्लस का ऑपरेटर होता है। प्लस का ऑपरेटर क्या काम करता है कि ये जो है वो सम करता है, सही है। और इसकी मिसाल जो है वो 10 + 3, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 13 आएगा। ये सिंपल है। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर है माइनस का। ठीक है, माइनस का ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, ये माइनस करेगा, और फॉर एग्जांपल 10 - 7, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3। और इसके बाद हमारे पास एक डिवाइडेड का जो साइन है वो होता है, और ये क्या करता है, वो मल्टीप्लाई वो करता है, डिवाइडेड। ठीक है, और ये भी इस तरीके से काम करेगा, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसका रिजल्ट होगा 5। एक हमारे पास ऑपरेटर होता है स्टार का, जिसको जो है वो हम मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस तरह काम करेगा कि जब 10 = 2, तो ये आपको पता है 20 हो जाएगा। अब इसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर एक हमारे पास ऑपरेटर है जो कि हो सकता है आपके लिए नया हो। ठीक है, तो जो हमारे पास इसमें नया ऑपरेटर होगा वो होगा हमारे पास ये परसेंटेज। वैसे तो ये परसेंटेज का निशान है, इसको परसेंटेज कहा जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको मॉड्यूल्स कहा जाता है। और मेरे ख्याल में ये आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा नया हो। ये ऑपरेटर अपनी बाएं तरफ के ऑपरेंड को दाएं तरफ के ऊपर तकसीम करके जो रिटर्न बचता है वो हमें रिटर्न करता है। ठीक है, इसको कहते हैं मॉड्यूल्स। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इन करते हैं 10 मॉड्यूल 3, ठीक है, तो ये हमें रिटर्न में करेगा 1। क्यों? क्योंकि ये 10 को तकसीम करेगा 3 में, तो 3 से तकसीम हो जाएगा और आंसर बचेगा 1। तो इसका ये काम है। बस ये एक थोड़ा सा शायद डिफरेंट होगा आप लोगों के लिए, बाकी सब सिंपल हैं। हम एक और सिंपल सा आसान सा है जिसको हम इस्तेमाल कर चुके हैं अब तक, वो है कौन? कोटेनेशन ऑपरेटर। ठीक है,
इस ऑपरेटर में क्या है, इस ऑपरेटर में पॉइंट है, जिसको हम पॉइंट भी कह सकते हैं, इशारिया भी कह सकते हैं, डेसिमल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, जिस तरह जावास्क्रिप्ट में हम प्लस का निशान इस्तेमाल करते हैं दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाने के लिए, इसी तरीके से ये ऑपरेटर जो है कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर, ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं इस मिसाल में यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर, ये पुराना सब मिटा देता हूँ, रिमूव कर देते हैं इसको, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंटीमीटर, CM, इसको मैंने यहाँ पे लिखा CM इज इक्वल टू 200। ठीक है, CM का एक वेरिएबल बनाया, उसको असाइन कर रहा 200 की वैल्यू से। अब उसके बाद मैं इसको यहाँ पे इको करा रहा हूँ। इसको मैं इको करता हूँ, द विड्थ इज, ये किसी चीज़ की विड्थ है, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको वेरिएबल को लेकर आना सेंटीमीटर के, तो उसको यहाँ पे मैं कॉन्केटेनेशन का ऑपरेटर लगाऊंगा, और ऑपरेटर लगाने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो है इसको मैं लेके आ जाऊँगा सेंटीमीटर, और इसको डिवाइड करना चाह रहा हूँ, ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर लिया मैंने यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कॉन्केटेनेशन, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ लिखूँगा मीटर्स। तो इसको सेव करते हैं। अब ये देखिए रिटर्न में क्या आंसर हमारे पास आएगा इसका, द विड्थ इज 2 मीटर। सही, मतलब ये कह रहे हैं कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है छोटा सा, जिसमें ये कह रहा है कि सेंटीमीटर जो है वो 200 के बराबर है। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर है अगर कोई चीज़, तो उसकी विड्थ जो है वो सेंटीमीटर को उसने डिवाइडेड कर दिया 2 से, उसको 2 से 100 से तकसीम कर रहा है, तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे 2 आ गया है, 2 मीटर। और यहाँ पे जो है वो हमने इस स्ट्रिंग को और वेरिएबल को और उसके ऑपरेटर को, फिर वाले स्ट्रिंग को हमने जो है वो कॉन्केटेनेशन के ज़रिए ज्वाइन करा है। अगर इसको हम कॉन्केटेनेशन यहाँ से हटा दें और इसको सेव करके अब रिज़ल्ट हम देखें, तो ये देखिए एरर हमें दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये जो है वो वेरिएबल है। तो इसको ये कैसे आपस में समझेगा, तो उसके लिए हमने इसको यहाँ पे कॉन्केटेनेशन दिया। अब इसको सेव करेंगे तो ये देखिए रिज़ल्ट साफ आ गया हमारे पास। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटर और है जो कि कहलाता है कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर।